बाइबल दे विच फिर इत्थों तक लिखिया जिहड़े कलीसिया दे विच मेहनत करदे ने वो दूने आदर दे योग समझे जाण। हथ उठा के बोलो हालेलुया। कई वारी कई कहंदे जी पास्टर इनू बड़ा गां गां करदा, इनू बड़ा काम कहंदा। तुसीं मैनूं एक सीधी जी गल दसो, तुसीं अपने घर दे विच काम किनू कहंदे जे? किनू काम करन दे लई कहंदे जे? अपने उस बच्चे नूं जिहड़ा तुहाडे आखे लगदा है ते जिहड़ा कन्ने घेसड़ी हुंदा। कन्ने घेसड़ी का मतलब समझते ना? माँ कई बार कहती पुत्त फलाना काम कर, वो बैठा रहिंदा। फिर जो माँ दो तीन बारी कहती फिर झिड़कदी, फिर की कहंदा भला मैनूं सुनिया नहीं। इहनूं कहंदे कन्ने घेसड़ी होना। सुनिया हुंदा पर जान के ही, मतलब कहंदा भी माँ कह कह के अक जे दे काम किसी होर नूं कह दे, मैनूं कवे ना। इस तरह कलीसिया दे विच भी जिहड़े लोग आग्याकारी च चलदे ने, जिहड़े हुक्म नूं मनदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं बार बार काम कहंदा है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने देखो भीड़ नूं नहीं कहा, अपने जिहड़े खास चुने हुए लोग सी उन्हां नूं कहा कि सामने नगर दे विच जाना है और तुसीं उत्थे एक गधी नूं और नाल उहदे बच्चे नूं बद्धा होया वेखोगे। उस गधी दे बच्चे उत्ते कदे कोई सवार नहीं होया, उहनूं खोल के मेरे कोल लै आओ। अगर कोई पुछे कि इहनूं क्यों लैके जांदे जे तो कहना कि प्रभु नूं इहदी लोड़ है। तो मेरा ख्याल है अजकल के समय के चेले होंदे तो उन्हें कहना ही प्रभु जी तुसीं उन्हां नूं फोन कीता ही। बाइबल दे विच लिखिया उन्हां चेलियां ने जिद्दां प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके उदां ही कीता। अज भी ऐसे चेलियां दी लोड़ है, ऐसे विश्वासियों की लोड़ है कि जिद्दां प्रभु कहंदा है सेम उस तरह करन। और जदों वो उस तरीके दे नाल करनगे तो फिर परमेश्वर भी उन्हां दी जिंदगी च उस तरीके नाल काम करेगा जिस तरीके नाल वो अपनी जिंदगी च काम हुंदा वेखना चाहुंदे ने। बाइबल दे विच लिखिया ना परमेश्वर तेरे मन दे मनोरथां नूं पूरा करेगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। लिखिया ना बाइबल दे विच परमेश्वर तेरे मन दे मनोरथां नूं पूरा करेगा। तो मन दे मनोरथ परमेश्वर उदों तक नहीं पूरा करदा जद तक तुहाडा मन परमेश्वर दे मन दे नाल एक नहीं हो जाता। क्योंकि जिहड़ा शरीरक मन है ना वो गलत ख्वाहिशां दे मगर दौड़दा है और वो गलत चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। पर जदों मन परमेश्वर दे नाल जुड़ जाता है तो जिहड़ी योजना परमेश्वर दे कोल है वो बड़ी महान है, बड़ी उज्जवल है, बड़ी वड्डी योजना परमेश्वर दे कोल। और परमेश्वर दे मन दे नाल एक मन हो जाना और फिर परमेश्वर दे तरीके नाल चलना तो खुदा पीढ़ी दर पीढ़ी फिर अपने ऐसे लोगों को वधाई जाता है। हालेलुया। देखो दाऊद नूं खुदा ने भेड़ां बकरियां दे विचों चुक के इस्राएल कौम का बादशाह बनाया। और एक दिन दाऊद के मन के विचार आया कि जिहड़ा परमेश्वर का अहद का संदूक है जिहदे विच 10 हुक्म सी और वो सोने का संदूक सी। और दाऊद ने कहा कि वह अहद का संदूक जिहड़ा है तंबूआं दे विच रहिंदा है और मैं एक महल दे विच रहिंदा हाँ, इदां मैनूं ठीक नहीं लगदा। कहंदा मैं परमेश्वर दे लई एक भवन बनावांगा, एक घर बनावांगा। और उन्हें अपने सेवक नाथन नबी नूं सद्दिया और नाथन नबी नूं वो कहंदा है मेरे दिल दे विच एक ख्वाहिश है कि मैं खुदा दे लई एक भवन बनावां। तुसीं दसो माड़ी ख्वाहिश सी? बोलदे नहीं, चंगी ख्वाहिश सी, खुदा दे लई कुछ करना चाहुंदा सी। तो नाथन नबी भी कह गया ठीक है जो तेरे मन च आउंदा चंगा तू कर। नाथन नबी जदों अपने घर जाता है परमेश्वर दे नाल समां बतीत करदा, दुआ करदा, परमेश्वर उहनूं कहंदा कि तू जाके दाऊद नूं मना कर दे कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तो गल समझण दी हुंदी है, ठीक है? की समझण दी? जदों नाथन नबी आके दाऊद नूं दोबारा दसदा है कि परमेश्वर ने मना कीता है तैनूं। हुण तुसीं इत्थे दसो कि दाऊद दे नाल खुदा गल नहीं सी करदा, कि दाऊद परमेश्वर दा बंदा नहीं? इसलिए दाऊद ये भी कह सकता सी खुदा मेरे नाल गल करूँ। तो अज कई इदां ही करते आ, कई साडे द्वारा ही चल के साडे कोई बपतिस्मा लैके पागरू पा लिया है, खुदा गलबात करन डै पिया। तो किस दिन मैं कहां ना ओ भाई जी आ परमेश्वर ने तुहाडे बारे फलानी गल, अच्छा ठीक है परमेश्वर मैनूं कहूगा तो फिर मैं सोचूं। हमेशा याद रखो यसु मसीह ने कहा है चेला अपने गुरु नालों कदे वड्डा हो नहीं सकता, उहदे समान बन सकता है। उन्होंने वड्डा परमेश्वर इसे लिए रखता है ताकि असी एक दूजे का आदर करना सीखीए, एक दूजे की इज्जत करनी सीखीए।
अगर अज मैं हारमोनीयम वजाउना तो मेरा बेटा कल नूं काफ़ी साज वजाउण डै पैंदा तो उन्हें मेरा प्यो नहीं बन जाना रहना, उन्हें मेरा मुंडा ही आ। हालेलुया। इसलिए ये सेवा करने का तरीका आ। जो नाथन नबी आके दाऊद नूं दसदा है तो दाऊद दुखी नहीं हो जाता। दाऊद सगों खुदा की हजूरी में जाके घुटने टेक के हथ उठा के परमेश्वर का धन्नवाद करता है। कहता परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करदा हाँ कि तू मेरे भविख बारे मैनू अगेतरी खबर दे दी कि जड़ा मेरा बेटा वा वो भी तेरे राहां ते चलेगा तो वो तेरा घर बनाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। दाऊद इस गल समझ गया कि परमेश्वर मेरे पुत्र नूं भी अपने कामां दे लई इस्तेमाल करेगा जिस तरह मैनू कीता है। और दाऊद उत्थे रुक नहीं गया। दाऊद ने जिन्ना भी खुदा दे भवन दे लई मटीरियल चाहिदा सी सारा मटीरियल इकट्ठा किया और वो सारा मटीरियल इकट्ठा करदा गया और अपने बेटे नूं ने दस दिता कि ये सब कुछ मैं खुदा दे भवन दे लई आ और ये सारा कुछ तेरे द्वारा होना है। जोर से बोलो हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हमेशा याद रखो परमेश्वर की जिहड़ी सेवा खिदमत है वो परमेश्वर के तरीके नाल तुसी करोगे फिर खुदा तुहाडे मन के मनोरथां नूं पूरियां करेगा। पर जे तुसी अपने तरीके नाल सेवा करनी चाहुंदे जे परमेश्वर तुहाडे को कुछ होर काम कराउणा चाहुंदा है और तुसी किसी होर काम वाल भजे जांदे जे, ये प्रभु की सेवा खिदमत नहीं है। ये मन मर्जी है, ये घमंड है। हालेलुया। किया है ये घमंड आ कि जिहड़ा काम मेरा पास्टर मैनूं कह रहा वो काम नहीं, जिहड़ा काम मैं अपनी मर्जी ना करूँगा मैं ज़्यादा वधिया कर सकदा। यसु मसीह जो इस धरती ते सन वो कुर्सी मेज बनाउण दा कारपेंटर का काम करते सी। पर देखो उन्हें पतरस नूं जो कि एक मशवारा सी उन्होंने एडवाइस दी कि बेड़ी डूंगे पानी च लै चल शिकार लई जाल पा। जिद्दां यसु मसीह ने कहा उन्हें उस तरह किया तो देखो उन्हें कितनियां मच्छियां फड़ियां। कई बार आप पता की सोचते हैं जिहड़ा कारोबार मैं करन दिया ना पास्टर नूं थोड़ा पता भी किद्दां होना, वो तो मैनूं पता ना, मेरे दिमाग नूं पता ना। तुहानूं समझना चाहिए कि साडे सेवक दे मगर उंगल किहदी आ वो परमेश्वर दी है जिहड़ा सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला है, सारी कायनात नूं बनाउण वाला है। याद रखो कई बारी असी बहुत प्रार्थनावां करते हैं, बहुत असी रोजे रखते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग दे विच जाते हैं, दिन रात दुआ करते हैं, सानूं उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर चाहुंदा कि तुसीं उहदी सेवा करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहुंदा कि तुसीं उहदी सेवा करो, उहदी खिदमत करो। कोई भी सेवा असीं खुदा दे घर दे विच कर सकदे हां। बहुत सारियां सेवा हुंदियां ने खुदा दे घर दे विच। असीं जिद्दण फ्री हाँ असीं समां कढ के चर्च की टीम के नाल जाके बाहर जाके प्रचार कर सकते हैं, लिटरेचर वंड सकते हैं, लोगों को प्रभु यसु मसीह के बारे दस सकते हैं, खुदा के घर दे आके बर्तन साफ कर सकते हैं। जब तक तुसी सेवा करने वाले नहीं बनते, पंजाबी च कहावत है करोगे सेवा तो मिलूगा मेवा। बड़ी अनमोल चीज़ होंगी मेवा। कल पास्टर राजू इत्थे आए, चर्च के जिन्ने फराटे पखे सी इहदे इन्हां दे बेटे ने सारे पखे खोल खाल के उन्होंने ऐ रगड़ रगड़ के चंगी तरह धोता साफ किया। मैं नहीं इन्होंने कहा ना, आपे मैंने फोन किया, कहते मैं आउण लगा इदा इदा करना। मैं कहा ठीक आ जाओ। तो कई अजे विश्वासी की कुर्सी ते बैठे आ ते बनते चर्च दे विच ऐवें जिद्दां DSP लगे हुंदे। साडे यसु मसीह ने नमूना दिता है, सब तो छोटे बनोगे तुहानूं सब तो वड्डा किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। एक भैन बदकारी दे विच फड़ी गई, अज दे समय की गल है, मैं नाम नहीं लऊँगा, जगह भी नहीं दसूँगा, मैं गवाही सुनी ਉਹਦੀ। बदकारी दे विच फड़ी गई, दो मर्दां दे नाल सुत्ती पई सी और आत्म हत्या करना चाहुंदी सी क्योंकि वो बहुत उच्चे घराने की औरत सी,
काफ़ी नाम सी उस परिवार का। और जो इस तरह फड़ी गई, उसका हसबैंड फॉरन दे विच रहिंदा अमेरिका, उत्थे तक उन्होंने पता लग गया। और उस औरत ने सोचा कि हुण मैं सुसाइड कर लैनी, बच्चे भी जवान सी। तो उन्हें अपनी एक सहेली दे नाल गल की इदा कि मैं मर जाना। उन्हें पूछा की गल, उन्हें दसी अपनी सारी गलबात। इदा वो जी सहेली से उसका सारा जीवन जानती सर, उन्होंने पहला भी झिड़कती रही सी। उन्हें उन्होंने दसिया, कहती तू आत्म हत्या ना कर, तू अपना जीवन प्रभु यस्सू नूं दे दे। वो कहती यस्सू मसीह की कर सकता, मेरी तो सारी इज्जत गवाच गई हुण। पर उहदी उस सहेली उहदे मगर पई रही कि तू आत्म हत्या नहीं करनी, तू अपना जीवन प्रभु यस्सू नूं दे। उन्हें अपना जीवन प्रभु यस्सू मसीह नूं दे दिता अपनी सहेली के कहण ते। अपना जीवन प्रभु यस्सू मसीह नूं देण तो बाद जो उन्हें चर्च जाना शुरू किया, अपने इलाके के लोकल चर्च दे विच जांदी सी। मान लो जिद्दां मडियाले का चर्च है और मडियाले च कोई औरत इहो जिहा काम करे और मडियाले चर्च दे विच आवे, तो कलीसिया के जिहड़े लोग सी उहनूं बुरी नज़र ना देखते सी कि औरत तो इदां दी है, इत्थे की लैण आई। एक गल याद रखो, वड्डे तो वड्डा पापी भी जिद्दण चर्च दे विच आ जाए, तुहानूं ये नहीं कहना चाहिए इत्थे क्यों आ गया है, तुहानूं धन्नवाद करना चाहिए कि यस्सू दे कदमां च आ गया है। बोलो हालेलुया। उस औरत ने दस्सिया कि उस चर्च के जिहड़े लोग सी उहदे वल गलत नज़र ना देखते थे कि बदकार औरत, इन्नी गंदी औरत इत्थे कद लई आ गई। तो कहती 2-4 ऐतवार जो मैं गई, मैनूं उत्थे ठीक नहीं सी लगता, लोगों दी नज़रां जो मेरे वल देखते सी। तो मैं अपनी सहेली ने कहा मैं तेरे नाल चर्च नहीं जाना। उन्हें कहा तू लोगों की परवाह ना कर, प्रभु यस्सू तेरी सारी जिंदगी बदल के रख देगा। तो कहती मैं एक दिन उन्होंने पास्टर के नाल मिलाया, तो पास्टर ने उन्होंने पता की किया, तू चर्च दे विच सेवा करनी शुरू कर। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जरा कस्से जे होके बैठो। हालेलुया। चर्च दे विच सेवा करनी शुरू कर। और भैन दसदी कहती मैं जिन्ना भैनों के नाल सेवा करनी उन्ना भी ना मेरे लागे बहना ना, जे मैं उन्होंने लागे किते साफ सफाई कोई करन डया उन्ना परे चल जाना, वितकरा करना मेरे ना। एक दिन पास्टर ने सारी टीम नूं बुलाया, उन्होंने समझाया तुसीं इहनूं प्यार करना, इहदी देखभाल करनी, इहनूं उपर चुकना, इहदे नाल नफरत नहीं करनी। तो कहंदी एक दिन मैं दुआ कर रही और दुआ दे विच दिखाया कि मैं अपने दुपट्टे दे नाल मैं कुर्सियां झाड़न दी हां। तो कहंदी मैं अपनी फ्रेंड दे नाल गल कीती, सहेली नाल, उन्हें मैनूं कहा औरत दी चुन्नी उतर जावे तो उहदी इज्जत उतर जाती है, तेरी इज्जत उतरी, अपना दुपट्टा ला के घर रब दे घर जाके साफ सफाई करया कर उहदे नाल। कहंदी 2 साल अपने सिर दी चुन्नी दे नाल चर्च दे कुर्सियां टेबल मैं साफ करती रही। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एक दिन कहती मैं जोइस मेयर का कलाम सुनिया कि किस तरह उहदे बाप ने 7 साल तक उहदा बलात्कार किया। जो उहदे घरदियां नूं पता लगा, बाप नूं पुलिस फड़ के लै गई, माँ ने घरों कढ़ दिता और दर दर दियां ठोकरां खादियां, नशे विच पै गई है, बहुत जिंदगी सवाह हो गई बिल्कुल। पर परमेश्वर ने उन्होंने उत्थों चुक के एक महान प्रचारक बना दिता। बोलो हालेलुया। और कहती मैं कलाम सुनिया, मैं सुन के हिल गई कि जे परमेश्वर इनू इस्तेमाल कर सकता मैनू भी करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अज वो भैन दिल्ली दे विच चर्च लाउंदी आ, प्रभु नूं अपनी महिमा लई इस्तेमाल करदा। 400-500 लोग उहदे कोल हर संडे बंदगी ते आउंदे। हाथ उठा के जोर से बोलो हालेलुया। की नहीं कर सकता प्रभु? मेरा मालिक शाफी दो जग दा, लिखियां तकदीरां। बोलो गर्मी लगन डी आ? कहते नहीं, क्यों लगन डी? लगन डी आ। तो देखो प्रभु साड़ी जिंदगी नूं बदल दिंदा है, पर सेवा करनी पैंदी है। की करनी पैंदी आ? ये बाइबल दियां ही गल्लां वा। जिहड़ी बदकार औरत नूं फड़ के यीशु मसीह दे कोल ले आए सी, पत्थर मार मार के मार देना सी, उन्हें भी बाद च आके प्रभु के कदमां च बह के प्रभु की सेवा की। किदां कीती भला? अथरू वहा वहा के प्रभु के चरनां नूं भें दिता, अपने वाल खोल के अपने सिर के वालों के नाल प्रभु के चरनां नूं पूंझिया और उहदे उत्ते फिर चरनां दे उत्ते इत्र मलिया। कीती ना प्रभु की सेवा। तो वह गल जिद्दां वो कलीसिया के लोग वो भैन ना करते, जिहड़े घर च बह के प्रभु खाना खा रहा, उस घर वाले का नाम शमाउन है कि कोड़ी। अपने मन च कहंदा जे ये गुरु जां प्रभु हुंदा, इहनूं पता लग जांदा है औरत किदां दी आ,
ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੂਹਣਦੀ ਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਲਸ਼ਪੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਪਵਾਵੇਂ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਜੇ, ਲਾਲ ਮਜੀਠ ਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਨਹਾਓ, ਪਾਕ ਹੋਵੋ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਪਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। और याद रखो पवित्रताई ही सब कुछ है। बोलो सारे हालेलुया। बाइबल दे विच दो चीज़ां ने जिथों परमेश्वर भज्जण लई कहंदा है। पहली गल बाइबल दे विच लिखिया हे प्यारिओ मूर्ति पूजा तो भज्जो। फिर दूजी गल लिखी आ हे प्यारिओ विभचार तो भी भज्जो। जदों यूसुफ दे नाल पोटीफर दी औरत अखां लाउंदी आ है, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ। ਵੇਲੋ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਸਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। परमेश्वर ने अपनी सेवा खिदमत दे लई सैमसन नूं इसराइल दे विच भेजिया, जन्म दिता उन्हों ताकि वह फलस्तीनियां नूं निकल जावे सबूता ही। पर विभचार की गंदी आदत सी उहदे जिंदगी विच, जिहदे करके फलस्तीनी उन्होंने निकल गए। तुसीं मैनूं दसो तुहानूं बुखार जदों चढ़दा तुसीं बुखार नाल भला किदां लड़दे जे? डॉक्टर कोल जांदे जे, बुखार चेक कराउंदे जे, गोली लैंदे जे, गोली नाल ना गल बने टीका लवाउंदे जे, टीके नाल ना गल बने फिर ड्रिप लगदी है। पर जे तुसी बुखार नूं नहीं मारोगे, कई सुनते ना यार फलाने की मौत हो गई, की होया जी? बुखार चढ़िया। हाँ हाँ बुखार ने मर गया, सिर नूं चढ़ गया। क्यों सिर नूं चढ़ गया है भला? जो थल्ले उदों नहीं लाया उन्होंने, हैं जो बुखार थल्ले सी उदों नहीं उन्होंने लाया, तो कित्थे चढ़ गया? सिर ते चढ़ गया तो लै ही बह गया। इस करके कोई भी बुरी आदत, कोई भी शैतानी लानत वा तुहाडी जिंदगी तुहानूं सिर ते ना चढ़न दो, नहीं तो तुहानूं लै के बह जाएगी। शैतान दे नाल कोई समझौता नहीं है। शैतान सीधा नहीं तुहाडे कोल आउंदा, रिश्तेदारां दे विचों दी हो के, भैण भरावां दे विचों दी हो के। जदों शैतान ने सब कुछ करके देख लिया, लास्ट विच शैतान किहदे विचों दी आया भला? अयूब दे कोल, उहदी वाइफ दे विचों दी। डायरैक्टली उहनूं कहंदा परमेश्वर नूं फटकार ते मर जा। इन्हां लफ्ज़ां तो पता लगदा उहदी औरत दे विचों दी कौन बोल रहा सी? शैतान बोल रहा सी। इसलिए याद रखो परमेश्वर की सेवा करोगे ताड़े मन के मनोरथ की होणगे? उच्ची बोलो। परमेश्वर की सेवा करोगे ताड़े मन के मनोरथ की होणगे? फिर जोर से बोलो। परमेश्वर की की करनी आ? किद्दां? तन मन, उच्ची बोलो सारे बोलो, तन मन तन। तन की हुंदा भला? शरीर। मन की हुंदा भला? दिमाग। धन की हुंदा भला? पैसा नहीं, रुपये पैसे नहीं चलते हुण। हालेलुया। रसूलां दे करतब उहदा 6 अध्याय रसूलां दे करतब 6 अध्याय की पहली आयत तो मैं पढ़ांगा। उन्हीं दिनी जहाँ चेले बहुत होंदे जांदे सन तां यूनानी यहूदी इबरानियां उत्ते बुड़ बनाउण लगे, क्यों जो दिन दिन की टहल विच उन्हां दियां विधवा दी शुद्ध नहीं लैंदे सन। यानी कि उत्थे भी इदां आ गया, कोई कहंदा मैनूं दाल नहीं मिली, कोई कहंदा मैनूं कड़ाह नहीं मिलिया, लै इहनूं 2 लड्डू दे दित्ते मैनूं 1 दित्ता। ये मसले शुरू च कलीसिया च चलदे आ रहे। तद उन्हां 12 ने चेलियां दी संगत नूं कोल सद के आख्या, ये चंगी गल नहीं जो असी परमेश्वर का वचन छड्ड के खिलाउण पिलाउण दी टहल करिए। सो भाइयों अपने विचों 7 नेक नाम आदमियां नूं जिहड़े आत्मा बुद्ध नाल भरपूर होण चुन लो। किहड़े चुनो? इधर सुनो सारे, जिहड़े पवित्र आत्मा दे बुद्ध दे नाल भरपूर होण उन्हां नूं चुनो। काहदे लई भला? लंगर डिपार्टमेंट दे लई। ते अज कोई है तमाकू मलदा होवे तो भी कहे मैं चर्च की लंगर कमेटी चो हाँ।
ਕੋਈ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਣੀ ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਰੂ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 7 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨਾਮ ਹੋਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਏ। ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਭਜਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਏ। ਇਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ? ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਝਾੜਨੀਆਂ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੁਕਾਈਏ।